ओम शांति। शिव परमात्मा के चुने हुए लाडले मीठे हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड पूजनीय बनने वाले, बैगर से प्रिंस बनने वाले, कलप कलप बाबा से मिलने वाले लक्की और लवली बच्चों का, जिन्होंने इतनी गर्मी में मौसम की परवाह न करते हुए बाबा की बातें सुनने समझने को प्राथमिकता दी, घर परिवार छोड़ के आने की हिम्मत की। इस हिम्मत के बदले में भोला बाबा आपको इतना देता है जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। आज एक और रविवार संगम युग का हमें मिला, क्योंकि संगम युग भी अब आया नहीं, जा रहा है, जाने वाला है, गया कि गया। तो आज भी एक भक्ति के हिसाब से विशेष दिन है। कौन सा दिन है, किसको पता है? आज एकादशी है और भक्ति में एकादशी व्रत और उपवास का बहुत महत्व है। एक एकादशी का व्रत करने से 1000 गाय दान करने के बराबर पुण्य होता है। इतनी और भी इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई एकादशी का व्रत करने से। और वैसे तो एकादशी एक मास में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में, लेकिन ज़्यादा महत्व शुक्ल पक्ष की है, जबकि हम पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। क्योंकि संगम युग के बाद हमारी चढ़ती कला होती है, गिरना रुक जाता है, चढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे चांद है वो बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है, इसी प्रकार हम भी चढ़ते चढ़ते बढ़ते बढ़ते सतयुग के राजाई तक पहुंचते हैं। तो आज की एकादशी का नाम, इनके नाम भी हैं कई। आज की एकादशी का नाम दिया है मोहिनी एकादशी। आगे जेठ में होगी उसको निर्जला एकादशी कहेंगे, वो आओगे जब उसका समझावांगे। आज के व्रत के बारे में बाबा ने जो टीचिंग दी उसके बारे में बताऊं। आप इसलिए भी भाग्यशाली हो कि यहाँ जो बताया जाएगा और कहीं नहीं बताया जाएगा। नकल नहीं है, यहाँ डायरेक्ट टचिंग। और उसका भी बताऊंगा वो कैसे हो सकती है। आपको भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। तो जो भक्ति में महात्म बताया है उसमें इसका तात्पर्य नहीं बताया, इसका अर्थ नहीं बताया,
सिर्फ महत्व बताया कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये लाभ होगा। दान पुण्य की तरफ मोड़ दी बात सारी। तो एकादशी माने कितने हुए? 10 और 1। एकादशी का मतलब है 10 और 1 11। तो 11 क्या चीज है? उनका व्रत करना और उपवास। व्रत और उपवास इनका भी अलग अलग मतलब है। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। ज्ञान इंद्रियां माने जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे देख के हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ये चीज ये है, ये देखने से। तो आंखें क्या होगी? ज्ञान इंद्रिय। सुनने से हमें ज्ञान होता है, तो कान के हो गए? ज्ञान इंद्रिय हो गए। कोई चीज सूंघने से पता चलता है कि यह चीज के है, सूंघ के देख लो। क्योंकि अलग अलग चीजों की अलग अलग महक है। तो नाक भी क्या हो गए? ज्ञान इंद्रिय हो गए। और जिनसे ज्ञान होता हो, कौन सी चीज रहेगी? जीभ से होता है। चाख के देख लो, खट्टी है, कड़वी है, मीठी है, किसी है। चखने से यानी जीवा, ये ज्ञान इंद्रिय। और केरल चार होगी नहीं? हाँ देखो भाई, रेखा न पता। कोई चीज स्पर्श करने से पता चलता है, ये करड़ी है, सॉफ्ट है, चिकनी है, किसी है। तो त्वचा, चमड़ी, ये भी ज्ञान इंद्रिय। तो ये 5 ज्ञान इंद्रिय होगी जिनसे हमें ज्ञान होता है। भिन्न भिन्न वस्तु, कौन सी वस्तु कैसी है, क्या। और 5 होती है कर्म इंद्रिय, जिनसे हम कर्म करते हैं। हाथ के हुई कर्म इंद्रिय। पांव क्या हुए? चलने का काम करते हैं। और मुख तो दोहरा काम करते हैं। खाने का करते हैं, खाना भी महत्वपूर्ण कर्म है। और दूसरा बोल रहे, बोलने का काम ये करते हैं। और आंखों से संकेत भी करते हैं हम। सिर्फ ज्ञान इंद्रिय नहीं, कर्म इंद्रिय का काम भी करते हैं। और जिनसे हम मल त्याग करते हैं, वो भी एक कर्म है महत्वपूर्ण, वो भी कर्म इंद्रिय। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और इनसे ज्ञान और कर्म होता रहता है। 10 हो गए। 11वां है मन। ये भी करता रहता है, सोचना, विचारना, संकल्प करना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कर्म। ये 11, इन 11 में हम लगे रहते हैं। फुर्सत नहीं रहती, इन में लगे रहो। तो योगियों ने देखा भाई ये तो 24 घंटे इन में लगे रहो। फिर चिंतन मनन, भगवान, उसका खोज, मिलना, आनंद, ये कब करांगे? इन में लगे रहे तो ये बताया कि 11 को कंट्रोल करो।
नहीं तो इनमें सारा समय लग जाएगा, एक दिन लग गया दूसरा दिन भी। तो इसके साथ व्रत जोड़ दिया। व्रत का मतलब खाना बंद, संयम करो। क्योंकि हम सारा दिन या कमाने में या बनाने में और खाने में, अपना अपना देखो, सारा दिन इससे में जाओ है ना। तो योगियों ने क्या सोचा कि ये चीज बंद करके देखो, खाना ही बंद करके देखो, कई झंझट खत्म हो जाएंगे। ना रोटी पोनी, ना बर्तन मांजने, ना उसका टेटा पीसना, ना पोना, ना ये, इसमें सारा टाइम खराब हो जाए। इसलिए कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए, इसने बंद कर दो। तो ये तो होया व्रत। जो भट्टियां हैं वो इसकी यादगार हैं, लेकिन हम मधुबन जाकर हमने खान का घना सौदा मिल जाए, ये गड़बड़ कर दी, ये भट्टी नहीं हुई। असली भट्टी तो ये व्रत और उपवास है जो भक्ति में दिखाया है। लेकिन हम उसका मतलब भूल गए, किसी ने बताया नहीं, इसलिए जोड़ दिया कि खाना ही बंद कर दो, ना चूल्हा जलाना, ना किमे करना, सारा समय बच जाएगा। और नहीं तो महीने में 2 बार तो करो, एकादशी 2 बार आवे है, और एकादशी 3 दिन चाले है यार। कल शुरू होगी थी या 11 बजे, और आज 1:50 तक ही रहेगी, और तड़के इसका समापन होगा। 3 दिन 40 का मतलब 3 दिन की भट्टी होगी, और उसमें खाना बंद। आग लिया होगी उसमें पीना भी बंद, पानी भी नहीं पीना। और कसूती गर्मी, प्रकृति के साथ एकदम युद्ध है। प्रयोग ही बना दिए इसमें। प्रयोग करके देखो भाई, तुम्हारी प्यास के कर है, पियो है ना, देखो प्यास ने। लेकिन कोई बर्ती मरिया भी कौन देखा? आपने देखा कोई बर्ती मरिया? अगर पानी नहीं पिया जाए तो मर गया हो कोई। और गर्मी में और देखे होंगे आपने, कई महात्मा जो है ना, पंचधूनी लगा के चारों ओर गोशे ला के आग जलाकर बीच में बैठेंगे। वो प्रयोग है, चैलेंज है प्रकृति को। गर्मी देखा तू मेरा क्या कर लेगी? तो प्रयोगी होना भी चाहिए आदमी, नहीं डरदा नहीं, आज गर्मी होगी मर गए, तड़का जाडा हो गया मर गए, यो कुछ नहीं। आत्मा पावरफुल है, वो कर्मातीत है, प्रकृति जीत है, माया जीत है, विजयी है। लेकिन प्रयोगी बनते को नहीं, इसलिए भट्टी यही करा करो। एकादशी को कर लो, वो बिना समझी करे हैं, आड़ा समझ के करो। तो ये तो हो गया भाई, ऐसा नहीं कराएंगे, यू जो ना तो जानकारी हासिल कराएंगे, उड़े के हो गया, ये ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग भी बंद कर देंगे। कर्म इंद्रियां हैं, चंचलता है, न्यून चालो, वो उड़ जाओ, यू कर लो, वो कर लो। यानी जानना भी करना भी दोनों स्टॉप, ज्ञान इंद्रिय भी कर्म इंद्रिय दोनों स्टॉप। फुर्सत होगी कि ना? फुर्सत होगी तो फिर क्या करो? फिर करो उपवास। उपवास का मतलब क्या होता? उप माने दूर, समीप,
वास माने रहना, बैठना। किसके पास? भगवान के पास। और चीज़ां तो फारिग हो गए, वर्त अटेंशन नहीं होगा न्यून, और परमात्मा के पास बैठ गए, यानी कंबाइंड हो गए, योग लगाया। तो एकादशी का असली अर्थ यो है। ऐसा 2-3 दिन करते रहना चाहिए प्रयोगी। बुद्धि इधर उधर जावे, खींच लो, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना भागने की। 2-4 बार में अभ्यास करोगे, अभ्यास के साथ ज्ञान से वैराग हो जाएगा। अब किस दौड़ेगी बुद्धि भाई? दुनिया में किस जाओगी? काम की दुनिया रही नहीं। यो ज्ञान नहीं था तब दौड़ती थी, क्योंकि जब तो नहीं सोचा था ये दुनिया है और तो कोई किते है नहीं। भगवान ने बता दिया है तो रद्दी है, काग विष्टा समान है, या तो इसमें कित जाओगे? हूँ भी टट्टी में किसी का 5-10 जातों के बढ़िया मानना कोई, या तो टट्टी जैसी दुनिया रहेगी। इसमें कित दौड़ोगे बुद्धि से भी, इसलिए इससे वैराग। तो इसलिए पास बैठने का अभ्यास और पुरानी दुनिया से वैराग, ये था दोनों, अभ्यास और वैराग। इससे सारी वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, यानी चंचलता समाप्त, और आप शांत हो जाओगे, शीतल भी हो जाओगे, और इसमें टिकते टिकते आप मीठे भी हो जाओगे। आपका बोल सुनते सुनते मीठा लगने लग जाएगा। बाबा उम्र को निकलता मीठे मीठे बच्चे, मीठे हो जाए। तो ये तो एकादशी। फिर मोहिनी क्यों लगाया? मोहिनी का एकादशी, ये फिर कथा उठा ली। एक बार देवताओं ने और असुरों ने सागर का मंथन किया, 14 रत्न निकले, उसमें से एक अमृत भी निकला। अमृत के ऊपर झगड़ा हो गया। असुर भी सोचे भी हम भी अमर हो जाएंगे, इसने पी लेंगे वो अमर हो जाएंगे। तो एक समस्या पैदा होगी। तो विष्णु ने एक युक्ति निकाली। कथा के अनुसार ऐसा है, विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। विष्णु माने लक्ष्मी और नारायण, आधा रूप तो लक्ष्मी का था ही। तो कथा ये कव है कि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके, और फिर राक्षस तो आए ना पीन, वो तो मुँह पागल हो गए देख देख, और जो देवता थे उन्हें अमृत पी लिया। अब इसका तात्पर्य देखो, भगवान ने कन्या माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रख दिया, यूथ हुआ अमृत कलश। अब वह ये प्याऊंगे, तो कन्या माता मोहिनी रूप है, सारी दुनिया इनके पाछे हंडिजा है, मोहिनी है ना। लेकिन जो भले आदमी थे, देवता थे, वे अमृत पी गए, और देवताओं ने मोहिनी रूप धारण कर रखा है। और कुछ थोड़े से मेरे जी से थे, वो बैठे शरीफ से देवता थे ना। तो अब कितने भी प्रदर्शनी करा, हाँ भाई कितने गाँव हैं, वो सारे असुर हैं, वो कौन आऊँ? जो ठीक ठाक सिंपल से होंगे ना, तो न्यू सोचेंगे ये तो औरतों का काम है,
फिर थम उनके पैदा नहीं हुए, थारे घर में को नहीं ना उड़े और कि मैं दिखाऊंगे अपने आप में है कुछ और। तो इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा, क्योंकि विष्णु ने फिर मोहिनी रूप धारण करके जो देवता थे साधारण रूप में, जो असुरों से हार के भागे हुए थे, ये सारे असुरों से डरे हुए पिटे हुए भागे हुए हैं, क्योंकि राम चाल किसकी है, जो असुर है उनकी चाल है। तो ये तो हुई एकादशी व्रत का मामला। दूसरा, इस सप्ताह में